उत्तराखंड सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लागू करने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने कहा है कि जनवरी में यूसीसी का ड्राफ्ट कमेटी की तरफ से सौंप दिया जाएगा और फिर इसको लागू भी कर दिया जाएगा। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से हलाला से लेकर बहु विवाह तक के कानून में क्या क्या बदलाव आएंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होता है तो फिर तलाक केवल कानूनी प्रक्रिया से ही होगा, यानी कि तलाक के सारे धार्मिक तरीके अवैध होंगे। नए कानून के दायरे में तलाक ए हसन और तलाक ए एहसन भी आएंगे। बिना शादी किए एक साथ रहने यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने के लिए यूसीसी में प्रावधान दिए गए हैं। यूसीसी लागू होने पर लिव इन की जानकारी तय प्रक्रिया के तहत सरकार को देनी होगी, यानी कि लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के तहत ही लिव इन रिलेशन की जानकारी लड़के लड़की के माता पिता को भी दी जाएगी। जानकारी न देने पर सजा का प्रावधान होगा। यूसीसी में बहु विवाह, हलाला और इद्दत पर भी रोक लगाने का प्रावधान है। लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में भी बदलाव किए जाने की संभावना है। इसे बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है। सबके लिए शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। अगर शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा तो कपल को किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी का फायदा नहीं मिलेगा। ग्रामीण स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी। साथ ही शादी के जैसे ही तलाक के भी पति पत्नी को समान अधिकार होंगे। तलाक का जो आधार पति के लिए लागू होगा उसी आधार पर पत्नी भी तलाक लेने के लिए अपना सकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड का यूसीसी पैनल सभी धर्मों के लिए गोद लेने से जुड़े नियम और गोद लिए बच्चों को जैविक संतानों के समान अधिकार की सिफारिश भी करने जा रहा है। वहीं पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम समुदाय में एक से ज्यादा बीवियों की इजाजत है, जिसे पैनल अपने ड्राफ्ट में खत्म करने की सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड में यूसीसी के लिए बने पैनल की सिफारिशों में सबसे अहम मुस्लिमों सहित सभी महिलाओं को संपत्ति में समानाधिकार की सिफारिश हो सकती है। तो रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है, जिसने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और कभी भी राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप सकता है, जिसके बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा और कानूनों में ये तमाम बदलाव वहां देखने को मिलेंगे।